एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। दीपावली का ही त्यौहार था, तो दीपावली वाले त्यौहार के दिन ज़्यादा काम होता है घर में, और नंद महाराज का महल इतना बड़ा, तो बहुत सारे दास दासियाँ थे नंद महाराज के महल में, तो उनको गाइड करती थी यशोदा मैया। एक बार क्या हुआ, यशोदा मैया ने सभी दास दासियों को अपने निश्चित कामों में लगा दिया। सबको किसको कौन सा काम करना, सबको उनका ड्यूटी बता दिया, और स्वयं क्या करने लगी, निर्ममंथ स्वयं दधी। स्वयं मथानी लेकर के दही मथने लगी। और भगवान उस समय सो रहे थे, बाल कृष्ण उस समय सो रहे थे, और यशोदा मैया ने सोचा कि उठते ही क्या मांगेंगे, माखन दो, और ताज़ा ताज़ा माखन खिलाना चाहिए, है ना। तो ये सोच करके यशोदा मैया जल्दी जल्दी वो माखन निकालने का प्रयास कर रही थी। अब चिंतन किसका था, भगवान का, कि लाला सोए रहे हो है, आवाज़ उठेगो तो माखन मांगेगो। तो मन में चिंतन श्री कृष्ण का, और भगवान की सेवा कर रही हैं, भगवान के लिए भोग बना रही हैं ना, तो वो सेवा हो गई। तो तन हो गया, मन हो गया, अब वाणी, मनसा वाचा कर्मणा 3 होते हैं ना। अब वाणी से तो यानी यानी है गीतानी तदबाल चरितानी चा। भगवान के समय में भी बहुत अच्छे अच्छे कवियों ने भगवान के ऊपर सुंदर सुंदर पद और गीत लिखे थे। तो भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों के ऊपर जो अच्छे अच्छे भजन थे, वो यशोदा मैया गा रही थी। तो वाणी से उनका गुणगान कर रही थी, और हाथों से क्या, उनके लिए दही निकाल रही थी, इसी नंद महल में जहाँ हम बैठे हैं, यही वो स्थान है। और मन से उनका चिंतन कर रही थी। तो मनसा वाचा कर्मणा, जब जीव भगवान को बुलाते तो भगवान मिले बिना रह नहीं सकते। हम क्या वाणी से बुलाते हैं, या फिर हम हाथों से सेवा करते हैं, लेकिन तीनों चीज़ एक साथ कभी नहीं हो पाती हैं। या तो मन जब करते हैं तो मन कहीं और रहता है, हाथ चलता है केवल भाई। तो लेकिन यशोदा मैया मन से भी, वाणी से और कर्म से, तीनों से भगवान का उस समय सेवा में थी। तो भगवान की आँख खुल गई, और आकर के आँख मूंदते मूंदते आए, और यशोदा मैया की मथानी पकड़ ली। बस मैया, तेरी तपस्या सफल है गई, ला मोए ताजो ताजो माखन दे। यशोदा मैया ने कही, लाला तू आए गए हो, माखन निकलवे में तो अब टाइम लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, माखन निकाल रही हूँ, अभी अभी जस्ट बैठी हूँ, थोड़ी देर रुक जा ना, मोए बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा, ज़्यादा तेज भूख लगी तो एक काम कर, मेरो ही दुग्ध पान कर ले तब तक। तो यशोदा मैया ने कहा कि यो लाला को अपनी गोदी में लिटाए लियो, और लाला मंद मंद मुस्कुराते जाएं, नंद लाला, और स्तनपान करते जाएं। स्तनपान करते करते लाला मुस्कुराए, और यशोदा मैया से कहा पूछी, मैया एक बात पूछूं। यशोदा मैया ने कही, दारी के एक ना दो पूछ है, एक ही कहा है, मेरो लाला है मोते पूछ रहे हो, दो बात पूछ ना, ना एक ही बात है। कहा, कन्हैया जी ने कहा, मैया सच्ची बताइयो, तो दूध प्यारो लगे क्या पूत, पूत मतलब पुत्र बेटा। मैया ने कही, जा जे कोई बात है पूछवे वाली, अरे मोए तो अपना पूत प्यारो लगे, तेरे सामने ये दूध दही कहा चीज है, मुझे तो अपना बेटा प्यारा है, तेरे सामने ये दूध दही की क्या कीमत। तो लाला बड़े प्रसन्न है गए कि अरे वाह, मेरी मैया मोते बहुत प्यार करे हैं। और इतने में कहा, भयो अंदर रसोई में सुरभि गऊ को दूध उबल रहे हो। तो जैसे ही दूध ने यह सुनी, अच्छा मैया दिन रात तो मेरे पीछे लगी रहे, बाबा के पास 9 लाख गईयाँ, फिर मोते ज़्यादा इम्पोर्टेंस लाला को दे दी। और दूध ने कहा कि यो बर्तन से बाहर आए, वो
शुरू। बर्तन से बाहर वो दूध उफनने लगा, फैलने लगा। और जैसे ही मैया ने देखा कि दूध फैल रहा है, और आजकल के 1-2 लीटर के भगोने थोड़ी ना होते थे, इतना बड़ा पूरा हांडी होता था दूध उबालने के लिए। इतने बहुत सारे हांडी एक साथ चढ़ाए जाते थे, तब जाके दूध गर्म हो पाता था। जैसे मैया ने देखा दूध उफन रहा है, दूध, उन्होंने झट से लाला को उठाया, एक तरफ पटके और भागी किचन की तरफ। और जाकर के दूध वो इधर लाला ने देखी, अरे अब हाल कह रही कि तेरे सामने ये दूध दही का चीज है। और जैसे ही दूध है देखो लाला की छुट्टी कर दी है। अब छोटे से कन्हैया, वहाँ पे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये उनके क्रोध के कारण गाल लाल हो गए। जब कोई गुस्सा करता तो ये गाल और चेहरा लाल हो जाता है ना, कहना आग बबूला हो रहे हैं, लाल पीले हो रहे हैं। तो वहाँ श्लोक में लिखा है कि ये कन्हैया जी के गाल कपोल, छोटे छोटे कपोल, छोटा सा मुखमंडल, श्याम सुंदर का कपोल नीले से लाल होने लगा और होंठ चबाने लगे दांतों से। मेरे सामने अवाल कह रहे हैं ये दूध दही का चीज है। और जैसे ही दूध को देखा, लाला को एक साइड पटक दिया, मतलब मैया तो झूठ बोल रही है। और क्या किया, यशोदा मैया के दादी सास के जमाने के इतने बड़े बड़े मटका, नंद भवन तो इतने सारे, ये तो एक आंगन का वर्णन इसमें दिखाया गया है 84 खंबे का। ऐसे अनगिनत आंगन थे नंद महल में, बहुत बड़ा महल था नंद महाराज का। तो उस आंगन में जितने बड़े बड़े दूध दही के मटके रखे थे, घी से भरे हुए, पत्थर उठाया और सब धमाधम, बोल नंद के लाला की। उधर तो यशोदा मैया ने दूध उतारा और जैसे ही देखा आंगन से आवाज आई। और जब जैसे एक के ऊपर एक पहले मटके रखे जाते थे, 3-4 मटके नीचे, अब नीचे वाले में पत्थर मारा, नीचे वाला फूटा तो ऊपर वाले अपने आप नीचे आएंगे और आवाज़ बहुत तेज होगी। और जैसे ही धमाधम की आवाज़ हुई, यशोदा मैया भागी तुरंत रसोई घर से। देखें कहा भयो, चिंता लाला की थी कि इतनी तेज आवाज़ आई। इससे पहले भी कई राक्षस आ जो, ऐसा तो नहीं कोई राक्षस आ गया हो नंद महल में। और देखा तो यहाँ क्या था, जब तक मैया आई, अब पूरे आंगन में ये समझ लो एक दूध दही घी का स्विमिंग पूल बन गया पूरे में। इतने मटके थे, सारे के सारे फूट गए, तो पूरे आंगन में कीच मच गई दूध दही घी की। और इधर आकर के जैसे यशोदा मैया ने कहा, ओहो, डेली सखियां आए के कहें मैया तेरो लाला ने मटकी फोड़ी, मैया तेरे लाला ने चोरी करी, मैया तेरो लाला कमेटी बना के आयो, मैया दल लेके चले, पूरा ग्रुप लेके चले चोरन को संग में। आज तो हमारे ही घर में भंडारा है गयो। अब इतना दूध दही करें क्या, भगवान की ये सखा ये डोल रहे हैं मरकट। अब इतनी जल्दी ग्वाल वाल तो आ नहीं सकते, तो उन्होंने बंदरों को सीटी बजाते थे। जैसे ही सीटी बजाई, पूरे गोकुल के बंदर नंद भवन पे छा गए और पूरे आंगन में बंदर ही बंदर। और बंदरों के बीच में अब थोड़े ऊपर तो खड़ा होना पड़ेगा, कुछ नहीं मिला, ऊखल रखा था, ऊखल के ऊपर खड़े हो गए, खिलाने लगे, आओ खाओ, आज हमारे घर में भंडारा है और रिश्तेदारों को भी बुलाओ। सारे बंदर कूद पड़े नंद महल में, आंगन में। हाँ देखो बुलाया, आ गए ना, है ना, ऐसे ही आ गए और माखन मिश्री दूध दही खाने लगे। और यशोदा मैया ने, अरे आज तो हमारे दादी सास के ज़माने के, सास की भी सास के ज़माने के मटके रखे थे यशोदा मैया के आंगन में, सब फूट गए। आज में यशोदा मैया ने सोची अगर आज माफ़ कर दियो तो ये डेली चोरी करेगा और डेली यही हालत, क्योंकि बच्चे को एक बार माफ़ कर दो ना, पहली गलती पर अगर बच्चे को डांट दो तो दोबारा गलती नहीं करता। और पहली गलती पर अगर पूछ कर, अरे बेटा ऐसे नहीं करते, या फिर ठीक है उसको देख के हंस दो, उसका साहस बढ़ जाता है, दोबारा फिर करता है। पिछली बार शाबाशी मिली थी, इस बार टॉफ़ी मिलेगी, है ना। मैया ने कहा आज अगर नहीं डांटा दोबारा करेगो। ये सोच के मैया ने क्या किया, इतनी बड़ी एक सांटी उठाई, उसमें लिखा भागवत में यष्टिम नीत्वा। मैया ने इतना बड़ा एक डंडा लिया, इतना पतला। और जैसे ही नंद लाला ने देखी पीछे यशोदा मैया आ रही है चुपचाप दबे पांव डंडा लेके। नंद लाला ने कहा कि ऋषिकेश, हाथ में मम्मी डंडा लेके आए तो तुम क्या करोगे। हाँ आगे आगे नंद लाला,
पीछे पीछे यशोदा मैया। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म कहीं नहीं मिलेगा पूरे ब्रह्मांड में। आगे डर के ब्रह्म भाग रहे हैं मैया से, हैं, और पीछे पीछे मैया, आगे आगे लाला। और लाला तो छोटे से अभी अभी दौड़ना सीखा, और जो बच्चे नए नए दौड़ना सीखे उनसे जीत कोई नहीं सकता। जो बच्चे नए नए दौड़ना सीखे ना, उनको कोई हरा नहीं सकता, वो इतनी तेज दौड़ते हैं क्योंकि उन्हें दौड़ने का उत्साह होता है। अब मैया 80 साल की, लाला छोटे से, और आगे आगे लाला, पीछे पीछे मैया लेके डंडा। लाला रुक जा, लाला रुक जा। लाला ने कही रुकनो ही तो ना है, मैया मारोगी या सो ना रुकूं। अच्छा ना मारूंगी है तो नंद लाला बोले अच्छा मैया मारोगी नहीं तो जो डंडा काहे को ले रखो हाथ में। यशोदा मैया बोली तो डंडा तो डर लगे। लाला के हाँ हाथ में डंडा है, जैसे ही मैं रुकूंगा वैसे ही मारोगी। कि ना ना ये डंडा तो मैं बुढ़ापो आ गए हो ना, चलवे में प्रॉब्लम होए, या सो डंडा ले रखो है, तेरे ताई थोड़ी ना है। और तो ये अगर डंडा तो डर लगे ले फेंक दी मैंने लाठी। यशोदा मैया ने कहा क्यों, डंडा फेंक दिया। और जैसे ही मैया मारोगी नहीं ना, सही में, हाँ ना लाला ना मारूंगी। सही बताओ तो कहा करोगी, काहे को बुला रही हो, क्यों बुला रही हो, क्या करोगी। मैया ने बोली पूजा करूंगी तेरी है। और नंद लाला पूजा को मतलब समझे ना है। और कृष्ण कन्हैया आए गए मैया के पास। जैसे ही इतने पास आए गप से मैया ने पकड़ लिया, इधर रादारी के हैं या बुढ़ापे मेरी ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे कर दी, इतना भगायो आज ना छोड़ूंगी तो। और जैसे ही कन्हैया को पता चला अरे मैया ने तो झूठी बोली है, आज ना बच पाऊंगो। और वैसे ही कन्हैया ने आंख मीण मीण के रोना शुरू किया। आंखों का जितना काजल था पूरा कपोल पे आ गया। आंखें काली काला काजल लगाती थी मैया, अब पूरे श्याम सुंदर काले हो गए पूरे इधर तक। जब बच्चे रोते हैं तो इधर काजल फैल जाता है, और रो रो के बुरा हाल। अब यशोदा मैया ने सोची ज़्यादा डांटना मारना भी ठीक नहीं, बच्चों को अगर ज़्यादा डांटो मारो ना, इसीलिए पनिशमेंट की ना लिमिट होती है, 1-2 छड़ी लगा दो उतना बहुत। अगर मार के ही रह जाओ तो वो क्या है, फिर वो महत्व बुद्धि कम कर देते हैं, चाहे कोई भी हो। फिर वो या तो वो भाग जाएंगे, कुछ कर लेंगे, बच्चा बुद्धि है ना। तो मैया ने सोची ज़्यादा मार वो ठीक ना है, ज़्यादा डांटा अभी बच्चा डर गया ना, तो ज़्यादा मारना ठीक नहीं है। तो मैया ने सोचा क्या करें, तो देखा कुछ नहीं मिला, क्या करें क्या करें। पूरे आंगन में देखा तो ऊखल रखा हुआ था। अच्छा ठीक है, या ऊखल ने तेरी मदद करी है, मटकी फोड़वे में और बंदरन को लुटाए में, चल तो या ऊखलई में बांधूं। तो मैया ने कहा कि यो नंद लाला को पकड़ा कि यहीं खड़ा हो जा, रस्सी लेके आ रही हूँ। कन्हैया ने सोचा अभी तो चलो मारना पीटना कैंसिल हो गया, अब की बार भागेंगे तो हो सकता है कि इस बार माफ़ ना मिले, बांधेंगी बांध लेंगी, बांधना ही तो है। खड़े हो गए, मैया रस्सी लेके आई, बांधा। जैसे ही प्रयास किया, रस्सी घुमा के लगाई, फिर से 2 अंगुल कम हो गई। फिर एक और रस्सी जोड़ी, फिर 2 अंगुल कम। मैया थक गई रस्सी जोड़ जोड़ करके, लेकिन 2 अंगुल ही वहाँ पे कमी रही। तो यहाँ पे सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ये 2 अंगुल रस्सी क्यों कम हो रही है, ये एक तो जीव का पुरुषार्थ और दूसरी भगवान की कृपा। तो ये 2 चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक भगवान आपके बंधन में आने वाले नहीं हैं। तो मैया पुरुषार्थ तो कर रही हैं, जैसे उनके पुरुषार्थ का थोड़ा जो श्रेणी थी ऊपर बढ़ी, ठाकुर जी ने सोचा अब मैया थक गई हैं, मुझे बांधना ही चाहती हैं। जब भगवान ये देख लेते कि अब जीव मुझे पाना ही चाहता है, तो अब फिर वो कृपा करके बंधन में आ जाते, फिर वो कृपा करके प्राप्त हो जाते हैं। जीव अपने केवल ये सोचे कि पुरुषार्थ से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जीव पुरुषार्थ करेगा तो जीव के पुरुषार्थ को देखकर कि हाँ अब ये सब छोड़ करके अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, केवल मेरा अनन्य भाव से मुझे पाना चाहता है, मेरा चिंतन कर रहा है, तब वो कृपा करके हमको आके मिलते हैं। और बिना उनकी कृपा के हमें भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो भगवान ने
दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, ऐसे श्लोक है, कृपया सीत स्वबंधनम, ऐसे अपने अपने आप ही कृपा करके बंधन में आ गए। वो 2 अंगुल की जो कमी थी वो पूरी हो गई। अब जो भी मैया यशोदा तो थक गई, अरे लाला या बुढ़ापे में इतना परेशान करे तू है, अब बांध करके अब ले खेल माखन मिश्री के साथ में, और वहीं आंगन में छोड़ करके मैया तो चलेंगे, इतना सारा काम था। अब नंद लाला रोते रहे, मैया छोड़ दे, मैया छोड़ दे, मैया ने नहीं मानी, बांध करके चलेंगे। अब क्या करें क्या करें क्या करें सोचते रहे, तो ऊखल को गिरा लिया और उसको घुटुअन घुटुअन चलते हुए आंगन से बाहर निकले। देखा तो 2 वृक्ष खड़े हुए थे, यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे, और उनके बीच से दामोदर, दामोदर मतलब दाम मतलब रस्सी, और उधर मतलब पेट, जिसके पेट से रस्सी बांधी गई हो उनका नाम दामोदर। यशोदा दामोदर की जय, नंद के लाला की, यशोदा मैया की। तो वहां से जैसे कन्हैया निकले तो ऊखल अटक गया दोनों पेड़ों के बीच में। जैसे ऊखल अटका तो नंद लाला ने थोड़ा सा झटका लगाया, दोनों पेड़ धम से नीचे गिर पड़े। जैसे दोनों पेड़ गिरे तो भयंकर ध्वनि हुई, बहुत तेज साउंड हुआ। और उधर क्या हुआ, वो दोनों वृक्षों से 2 देव सदृश प्रकट हुए, देवताओं के रूप में प्रकट हुए, और हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। भगवान की बहुत सुंदर वहाँ पे स्तुति की है। वो दोनों कौन थे, नल कुबर और मणिग्रीव, कुबेर के पुत्र थे, जो कि नारद के श्राप से वृक्ष बने थे। एक बार दोनों सरोवर में स्नान कर रहे थे और जल क्रीड़ा कर रहे थे निर्वस्त्र होकर के, तो उधर से नारद जी निकले। नारद जी को देख करके अब घमंड में चूर थे, प्रणाम नहीं किया। देवर्षि को देख के तो उन्होंने श्राप दिया, मुझे देख करके भी तुम वृक्ष के समान जड़ता को प्राप्त हो रहे हो, जाओ वृक्ष बन जाओ। तब से वो दोनों वो चरणों में गिरे, माफी मांगी, बोले कि अब देखो श्राप तो निष्फल नहीं हो सकता, वृक्ष बनोगे लेकिन कहाँ के गोविंद, नंद के महल के, नंद के महल के वृक्ष बनोगे, और स्वयं नंद नंदन तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो साधु का रोष भी उनकी कृपा होती है। तो ये देख करके तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, उनका उद्धार किया, और तभी से भगवान का नाम क्या पड़ गया, दामोदर। वो यशोदा दामोदर की, कार्तिक माह की, गोकुल धाम की, नंद के आंगन की, श्री राधा माधव की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बहुत सुंदर कथा सुनाई भगवान की। और देखिए क्या ये कॉम्बिनेशन है कि आज भी दिवाली है, आधा दिन जो अमावस्या आज है, आधा दिन कल है। तो हम क्या है, जिस दिन सूर्योदय होता है इसको में उस दिन मनाते हैं वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से, तो दिवाली आज है। तो ये जो लीला हुई थी आज ही के दिन हुई थी। तो हमारा कितना भाग्य है कि आज ही के दिन हम ये सब स्थलों का दर्शन कर रहे हैं, नंद के आंगन में बैठ के सुन रहे हैं। हरि ऑर्डिनरी थिंग, ये सब आप लोगों का पुण्य है, तो ये कॉम्बिनेशन बना। नहीं तो आज के दिन में वो बाकी बच्चे घर में गए, आप अपने घर में भी हो सकते थे, और किसी रीजन से कई बच्चे नहीं आ पाए और कैंपस में रहकर भी नहीं आ सकते थे। तो आप बहुत ही भाग्यशाली है कि आज के दिन आपने लीला स्थली का दर्शन किया। और बीच में एक जगह हम गए थे ब्रह्मांड घाट, तो वो जगह है जहाँ पे भगवान ने मिट्टी खाई थी। तो यशोदा मैया ने जब उनको मुँह खोलने के लिए कहा तो पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। तो इस जगह से उस जगह का नाम ब्रह्मांड घाट है। फिर हम चिंताहरण महादेव गए थे। अब भैया को चिंता होने लगी कि ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, ये कोई देवता या दानव है, ऐसा जो मतलब वो दिखा रहा है चमत्कार, तो वो डरने लगी। तो फिर उन्होंने शिव जी की उपासना की। ये जो शिवलिंग है वो बहुत पुराना है, तो शिव जी की उपासना करने से फिर उनको शांति मिली और इसीलिए उनकी चिंता हर ली। तो उस जगह का नाम है चिंताहरण महादेव।
और उखलबंधन की लीला अभी सुनाई प्रभु जी ने। और ये पूरा जो एरिया है, भगवान इनके पास में 9 लाख गाय थी, तो आप 9 लाख गाय को सोचो, छोटी मोटी जगह में नहीं रख सकते हो, कितना बड़ा एरिया कवर करते थे। अच्छा, अभी चलेंगे हम, बट 2-3 छोटे छोटे कोई क्वेश्चन हम देखते हैं कि अभी नंद भवन वो यहाँ से उधर है, तो कैसे ये आप लिंक कर पा रहे हो? नंद भवन और बरसाना नंदगांव जाते हैं, वो तो उस साइड में पड़ता है यमुना जी के, अभी हम यमुना जी के इधर हैं, तो कैसे आप बताओगे? समझ में आया? नंदा भवन उधर है तो हाँ, ये कैसे समय और असत्य का समझ में आया आपको? होता है। ये सही कि नहीं, ये लीला यहाँ पे हुआ, आनंद बाबा का घर यहाँ था, लेकिन अभी तो हम जाते हैं नंदगांव बरसाना दर्शन करने, वो 50-60 किलोमीटर और जितना उधर है, नीड हो उसी के उधर। उतना एक्सपेंड होता है। यहाँ से छोड़ करके वृंदावन गए थे फिर वहाँ पे गए। हाँ, तो भगवान पहले देखते हो आप कि नंद बाबा उनको यमुना जी क्रॉस करके बास्केट में रख के